अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी चिकन फ्राइड राइस, चाइनीज़ राइस भी इसको कहते हैं और ये मंचूरियन के साथ बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगते हैं। इतने खिले-खिले और बहुत ही टेस्टी से ये राइस किस तरह से बनते हैं, इसके लिए हम आपके साथ इस रेसिपी के दौरान काफ़ी सारे टिप्स और ट्रिक्स शेयर करेंगे, जिनको फॉलो करने के बाद आपके राइस भी बहुत अच्छे खिले-खिले से बनेंगे। और मंचूरियन की रेसिपी भी हमारे चैनल पे मौजूद है, बहुत ही टेस्टी ये बनता है और बहुत ही आसान भी है। वैसे तो ये जो राइस हैं अकेले भी खाएँगे तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, किसी भी और चीज़ की इनके साथ ज़रूरत नहीं है, मगर अगर मंचूरियन भी साथ हो तो फिर तो मज़ा दुबाला हो जाएगा। तो टिप्स और ट्रिक्स जो हैं वो हम आपके साथ खाना बनाने के दौरान ज़रूर शेयर करेंगे, जिसको फॉलो करने के बाद बिगनर्स जो हैं, जो बिल्कुल अनजान हैं खाना पकाने से, वो भी बहुत अच्छे से राइस बना सकते हैं। बहुत छोटी-छोटी सी टिप्स हैं जो कि फॉलो करें तो बहुत अच्छे से राइस बन जाएंगे। हमने एक खुला पैन ले लिया है, कढ़ाई ले ली है, इसके अंदर हमने तकरीबन 4 टेबलस्पून डाल दिया है ऑयल का और इसके अंदर 1 टीस्पून हमने डाल दिया है क्रश किया हुआ लहसुन। चॉप किया हुआ लहसुन ही डालेंगे तो टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। इसको हम सौते करेंगे चंद सेकंड्स के लिए। जैसे ही इसमें से अच्छा सा अरोमा आने लगेगा तो इसके अंदर हमने डाल दिया है चिकन, जिसका वज़न है 300 ग्राम। इसको हमने थोड़ा सा जूलियन कटिंग में काटा हुआ है, क्योंकि चाइनीज़ राइस में कोई भी शेप जो है सब्जियों की और चिकन की एक ही जैसी हो तो बहुत ही अच्छा नज़र आता है, तो लुक वाइज बहुत अच्छे बनते हैं। चाइनीज़ खानों में यही एक टिप है सबसे ज़्यादा, जो कि फॉलो करें तो बहुत अच्छा सा खाना बनता है। जिस तरह की शेप काटें चिकन की, उसी शेप में सब्जियां भी काटें और सारी चीज़ों को पहले से काट के रख लें तो बहुत आसानी रहती है। तो अब हमने सबसे पहले गाजरें डाल दी हैं। तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए हमने अच्छा सा फ्राई किया था चिकन को फुल फ्लेम पे, ताकि उसका पानी ना निकले। और बाद में हमने गाजर डाल दी है। गाजर हमने बहुत बारीक से स्लाइसिस में काटी हुई है, कद्दूकस नहीं की, काटी हुई है। और इसी तरह से हमने शिमला मिर्च काटी थी, जो कि हमने डाल दी है। गाजर ज़रा हार्ड होती है तो इसको पहले डाल लें ताकि ये थोड़ी सी गल जाए, और बाकी शिमला मिर्च जो है ये बहुत अच्छी जल्दी से गल जाती है। तो इसको हमने फुल फ्लेम पे ही पकाना है, ताकि ये जो सब्जियां हैं ये पानी ना छोड़े और बहुत ज़्यादा गल ना जाएं। खड़ी खड़ी ही सब्जियां इसमें अच्छी लगती हैं। तो इसको एक मिनट के बाद हमने इसमें बंद गोभी डाल दी है। बंद गोभी जो है इसको जैसे ही हीट लगती है ये ट्रांसपेरेंट हो जाती है, इसलिए हमने इसको थोड़ा सा लंबा लंबा ही काट लिया है। क्वांटिटी सारी सब्जियों की एक ही जितनी है, जितनी के गाजरें थी उतनी ही शिमला मिर्च और उतनी ही बंद गोभी। सारी चीज़ों को हमने थोड़ा सा स्टर फ्राई किया है फुल फ्लेम पे। और ये 2 कप्स हमने बॉयल करके चावल रखे हुए थे। लेफ़्ट ओवर चावल हों तो वो भी बहुत अच्छे रहते हैं। हवा लगने से चावल थोड़े से ठंडे होने के बाद खिले खिले से हो जाते हैं, अकड़ जाते हैं। तो इस रेसिपी के अंदर अगर पहले से बना के पंखे के नीचे रख दें या फिर एक दिन पहले के बना के रख लें तो बहुत ही आसानी रहती है, बहुत खिले खिले राइस बनते हैं। तो इसको अब हम अच्छी तरह से फुल फ्लेम के ऊपर मिक्स करेंगे। अभी हमने कोई भी सीजनिंग वगैरह इसमें ऐड नहीं की है। अब हम इसमें सीजनिंग डाल रहे हैं। इसमें हमने डाल दिया है नमक, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लें। और अब इसके अंदर डालेंगे काली मिर्च है, ये तकरीबन हमने ये 1.5 टीस्पून डाल दी है, और बाद में चेक करने के बाद और डाल लेंगे। मिक्स करने के बाद एक बार टेस्ट ज़रूर किया करें खाने को, क्योंकि उसी वक्त डाल लें चीज़ें सारी सीजनिंग मेजरमेंट करने के बाद तो फिर बहुत अच्छी रहती है। ये हमने चाइनीज़ सॉल्ट डाल दिया है इसके अंदर। अगर आप ना डालना चाहें तो ना डालें, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है रेस्टोरेंट वाला। तो ये हमने डाल दिया है इसके अंदर 2 टेबलस्पून सोया सॉस, और ये सिरका डाल दिया है 1 टेबलस्पून। और ये है हमारे पास
चिकन पाउडर 1 साशे हमने इसमें डाल दिया है। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। फ्लेम अभी तक फुल ही है और इसको फ्राई करना है चावलों को, ताकि अच्छा सा फ्लेवर इनके अंदर सारी चीज़ों का आ जाए। मिक्सिंग इस वक्त बहुत अच्छे से करनी है। तो ये हमारे रेडी हो चुके हैं। अभी हमने इसके अंदर एग्स नहीं डाले, 3 एग्स हमने लिए हैं। इसके अंदर हमने नमक और काली मिर्चें और जर्दा कलर थोड़ा सा डाल के और 2 से 3 टेबल स्पून डाल लिया था ऑयल। इसके अंदर हमने इसको अच्छे से स्क्रम्बल एग बना लिया है और ऑयल के साथ ही हमने इसको डाल दिया है, ताकि ऑयल हमने शुरू में बहुत थोड़ा सा डाला था ताकि ये खिले खिले से रहें। ऑयल ऊपर से चला गया तो ये बड़े अच्छे खिले खिले से रहेंगे। तो मिक्सिंग करने के बाद ये हमारी सर्विंग ट्रे रेडी हो चुकी है। इस तरह से आप भी बना के देखें। अल्लाह करे आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आए और आपकी बहुत अच्छी बने। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।